सुजाता निवास किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था, और सजता भी क्यों ना। कल ही घर के छोटे बेटे की शादी जो हुई थी, और आज घर पर एक बहुत बड़ी पूजा हो रही थी। पूजा संपन्न हुई। हाथ आगे बढ़ाइए, रक्षा के लिए कलावा बांधना है। अपना हाथ आगे ना बढ़ाकर प्रिया एक तवे का हैंडल आगे बढ़ाती है, और पंडित जी को उसी पर कलावा बांधना पड़ता है। पंडित जी, आपने मेरे तवे को तिलक तो किया ही नहीं। इसी की लंबी उम्र के लिए तो मैंने इतनी बड़ी पूजा करवाई है। इसे आशीर्वाद दीजिए पंडित जी कि इस पर बना हुआ सारा खाना हमेशा की तरह अच्छा ही बने। सामने होते दृश्य को देखकर सभी मेहमान शॉक्ड हो जाते हैं। हैं? ये सुजाता की बहू पागल हो गई है क्या? कलावा के लिए अपना हाथ आगे ना बढ़ाकर तवे को कौन आगे बढ़ाता है? तो ये पूजा सुजाता की बहू ने अपने लिए थोड़ी ना करवाई थी, अपने इस तवे के लिए ही तो इसने इतनी बड़ी पूजा रखी थी। बताओ, शादी के दूसरे दिन दुल्हा दुल्हन सत्यनारायण की पूजा खुद के लिए ना करवा कर अपने तवे के लिए करवा रहे हैं। ऐसा अजूबा तो अखबारों में छपने योग्य है। पूजा होते ही सभी मेहमान अपने अपने घरों को जाने के लिए उठने लगते हैं। तभी प्रिया कहती है, अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप सब? जिस तवे के लिए इतनी बड़ी पूजा हुई है, उस पर बना हुआ खाना बिना खिलाए आप सबको कैसे जाने दे सकती हूँ मैं? तवे पर खाना नहीं बेटा, रोटियां बनती है, और हम तो न जाने कितने सालों से तवे पर रोटियां बना रहे हैं, पर उसके लिए हमने इतना बड़ा प्रपंच नहीं रचा कभी। मुझे लगा ही था सभी की तरह आप लोग भी इसे एक ड्रामा समझ लेंगे। इसलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरा तवा एक आम तवा नहीं है, और ना ही मेरा खाना बनाने का टेक्निक। अरे बताना क्या है, मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो बताइए मम्मी जी, क्या खाएंगी आप? शाही पनीर बना दूँ? बना ले बहू, मुझे क्या है, मैं तो खा लूँगी। प्रिया किचन में जाती है और पनीर लेकर आती है, और सभी के सामने उस तवे पर पनीर और सारे मसाले रख देती है। और अब बनेगा इस तवे पर शाही पनीर। तूने कह दिया और हमने मान लिया। मानना तो पड़ेगा आंटी जी। और किचन में जाकर प्रिया तवे पर ही शाही पनीर बनाकर सभी के सामने ले आती है। बना लिया, बना लिया। देखा माँ, मेरी प्रिया ने तवे पर ही शाही पनीर बना लिया। और किसी सिजलर की तरह प्रिया उस तवे को डाइनिंग टेबल के बीच में रख देती है, और सभी उस तवे से शाही पनीर लेकर खाते जाते हैं। जादू है जादू तेरी बहू के हाथों में, सच में। सुजाता तवे पर ही शाही पनीर बना दी। क्या पनीर बनाया है तुमने? अपनी भाभी को भी सिखाना ऐसी सब्जी बनाना, मजा आ गया। घर के लोगों के साथ बाहर से आए हुए सभी लोग उस शाही पनीर की तारीफ करते नहीं थकते। और अपने ससुराल के पहले ही दिन प्रिया सभी का दिल जीत लेती है, और इसी तरह पहला दिन तो निकल जाता है। और अगली सुबह नाश्ते के वक्त दोनों देवरानी जिठानी मिलकर नाश्ता बनाने किचन में जाती हैं। मैं सोच रही हूँ आज नाश्ते में पोहा बना लेते हैं। ठीक है भाभी, ये भी सही रहेगा। तो मैं तवा निकालती हूँ। हर चीज़ तवा पर ही बनाया जाए ये ज़रूरी नहीं ना प्रिया। हर वक्त खाने के साथ एक्सपेरिमेंट सही नहीं है। मैं कढ़ाई निकालती हूँ। ऐसी बात है तो भाभी, पोहा आप कढ़ाई में ही बना लो। आपका जब हो जाए उसके बाद मैं किचन में आ जाऊंगी। अपनी जिठानी को अकेले ही किचन में छोड़कर प्रिया बाहर आ जाती है। अब निकिता जब पोहे लेकर किचन से बाहर आती है तो प्रिया किचन में जाकर दरवाज़ा अंदर बंद कर अपनी कुकिंग शुरू कर देती है, और तैयार कर लेती है अपने तवे वाले पोहे। नाश्ते के वक्त खाना डाइनिंग टेबल पर लग जाता है। नाश्ते में आज 2 वैरायटी के पोहे, ऐसा क्यों? मेरा तवे पर बना हुआ पोहा तवे के ऊपर ही है भैया। भाभी को पोहे कढ़ाई में बनाने थे। उनका मानना है कि पोहे तवे पर बनाए नहीं जा सकते। अब आप ही लोग खाकर डिसाइड करके बताइए कौन सा पोहा अच्छा बना है। ये क्या बवाल चीज बना दी है तुमने प्रिया, एक नंबर। वाकई ये तवे पर बने पोहे कुछ ज्यादा ही टेस्टी लग रहे हैं भाभी। मैं तो कहता हूँ निकिता, तुम खाना बनाना ही छोड़ दो, क्योंकि वैसे भी प्रिया के सामने तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना किसी को पसंद नहीं आने वाला। ऐसे तो बस राशन की बर्बादी ही होगी। और पहली बार ऐसा होता है कि निकिता के हाथों का बना खाना कोई भी नहीं खाता। उसके पोहे वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। और अब ये रोज की बात हो गई थी। निकिता कितनी भी कोशिश कर ले, सभी को पसंद आता तो प्रिया के तवे का ही खाना। पहले किस तरह इस घर में सभी मेरे हाथों के बने दाल के दीवाने थे, और अब कोई मेरी बनाई दाल देखना भी नहीं चाहता। अब समझ में आया ये दाल अच्छी क्यों नहीं बन पा रही, क्योंकि ये कुकर सही से बंद नहीं होता। एक कुकर खरीद कर ले आती हूँ, उसके बाद सब फिर से मेरे खाने की तारीफ करने लगेंगे। मार्केट जाकर सबसे बेस्ट ब्रांड का एक कुकर खरीद कर निकिता घर ले आती है, और उसे दरवाजे से अंदर आता देखते ही प्रिया ऊंची आवाज में कहती है, ये कुकर क्यों उठा कर ले आई भाभी?
वैसे भी किचन में अब बर्तन रखने की जगह नहीं है। वैसे कितने की पड़ी है? ज़्यादा की नहीं है, बस 4,000 की। 4,000 बस नहीं होते बहू? क्या ज़रूरत थी बेकार में पैसे फूकने की? कुछ सीख अपनी देवरानी से। किस तरह बेचारी एक ही तवे पर सारा खाना बना लेती है। अब तो काम वाली के पास करने के लिए कोई काम ही नहीं बचता। रसोई में बर्तन होते ही नहीं। मैं तो सोच रही हूँ काम वाली को हटा ही दूँ। यहाँ प्रिया हमारे खर्चे बचा रही है और तू खर्चे बढ़ाने पर तुली पड़ी है। हाँ भाभी, अब ना आप पूरी तरह किचन छोड़ ही दो। भैया ठीक ही कह रहे हैं, प्रिया तो है ही सब संभालने के लिए। अब आप रिटायरमेंट ले लो। हाँ निकिता, अब से तू रसोई में नहीं जाएगी। रसोई पूरी तरह से मैं अपनी छोटी बहू को सौंपती हूँ। अपने पति से ज़्यादा समय मैंने जिस रसोई के साथ बिताई, आज वही रसोई मुझसे छीन ली गई। इससे बुरा मेरे साथ और क्या हो सकता था। निकिता का तो दिल ही टूट जाता है। वो अपने रसोई को तो देखती, पर चाहकर भी गैस पर कोई खाना ना बना सकती। और इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। और एक दिन निकिता की उदासी देखकर उसकी ननद स्नेहा उसके पास आती है। आप उदास मत होइए भाभी, मुझे तो लगता है प्रिया भाभी ज़रूर कोई झोलमाल कर रही है, क्योंकि तवे पर दाल बनाना, चावल बनाना कोई मजाक की बात नहीं है। या तो उन्हें कोई जादू आता है या वो कोई जादू दिखा रही हैं। ये राज तो मैं खोल कर रहूँगी। आफ्टर ऑल इतने सालों तक मैंने आपके हाथों का बना खाना खाया है, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। और जब प्रिया सो रही होती है, उसकी ननद और जिठानी छिपकर रसोई में हिडन कैमरा लगा देती है। इस सब से अनजान रोज की तरह प्रिया किचन में जाती है और दरवाज़ा बंद खाने की तैयारियों में लग जाती है। कैसे पागल लोग हैं, तवे पर कोई दाल चावल बना सकता है भला? भाभी ने जो नया कुकर लाया था वो कहाँ है, उस पर दाल चढ़ा देती हूँ। पिछला वाला तो सही से बंद ही नहीं होता था। किचन से जाते जाते ये काम तो भाभी ने बड़ा अच्छा किया। प्रिया एक स्टोव पर कढ़ाई चढ़ा देती है और उस पर सब्जी तैयार करने लगती है, और दूसरे स्टोव पर तवा, और तीसरी पर पतीला, और एक साथ खाना बनाना शुरू करती है। ये बढ़िया हुआ, भाभी के किचन से जाने के बाद पूरी तरह किचन का डिपार्टमेंट मेरे अंडर आ गया है। राशन के नाम लेती हूँ 30,000 और इस्तेमाल करती हूँ 15,000। बचे पूरे की पूरे 15,000 जेब में। सॉर्टेड है मेरी लाइफ तो। बस कमला को 1,000 रुपये देकर चुपके से बर्तन साफ तो करवाना ही पड़ता है। दिमाग हो तो प्रिया के जैसा बनना ना हो। और रोज़ की तरह खाना तैयार कर प्रिया डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का मज़ा ले रहे थे, तभी निकिता कहती है, ऐसे फीकी फीकी खाना खाने का मज़ा नहीं आएगा पापा जी। टीवी पर ना एक नया सीरियल आया है, तवे की दाल। उसे देखते देखते पूरा परिवार एक साथ खाना खाएगा तो खाने का जायका दोगुना बढ़ जाएगा। एक तरफ प्रिया के तवे का चटपटा खाना और दूसरी तरफ मसालेदार सीरियल। ये कहकर निकिता किचन में हुई रिकॉर्डिंग टीवी पर लगा देती है और सभी ये देख लेते हैं कि प्रिया खाना तवे पर नहीं बना रही थी, वो तो बाकी सबको उल्लू बना रही थी। तो तू ये सब घोटाला कर रही थी बहू? शर्म नहीं आई तुझे अपने ही घर के पैसे मारते हुए? आज से मैं रसोई की जिम्मेदारी तेरे हाथों से छीनती हूँ। अब तू झूठे बर्तन साफ करेगी, घर पर पोछा लगाएगी, कपड़े धोएगी, और जो तेरी जेठानी कहेगी वो करेगी। यही तेरी सजा होगी। करण, आज से ही घर के सारे नौकरों को हटा दो। नहीं नहीं माँ जी, इतनी भी बड़ी सजा देने की जरूरत नहीं है प्रिया को। हम दोनों साथ में खाना बनाएंगे, देवरानी जेठानी की तरह। क्यों प्रिया? आई एम सॉरी भाभी। प्रिया निकिता के गले लग जाती है और स्नेहा मुस्कुराने लगती है। आफ्टर ऑल ये उसी का तो आइडिया था। निकिता को अपनी रसोई वापस मिल जाती है और सुजाता निवास फिर से खुशहाल हो जाता है। हमेशा घर में सबसे बड़े इंसान की सुनी जाती है और घर का मुखिया भी घर का सबसे बड़ा इंसान ही होता है। पर शांति निवास में अपने घर की मालकिन शांति थी और सभी लोग सिर्फ शांति की ही बात सुना करते थे। ऐसे ही एक दिन शांति का पति अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी वहाँ शांति आती है और अपने पति से कहती है, ए जी, आप आज खाने में क्या खाएंगे? आपकी बहू पूछ रही थी। काफ़ी दिन हो गए शाही पनीर खाए हुए। बहू को बोलो कि आज खाने में नान और शाही पनीर बना ले। अरे घर में पनीर खत्म हो चुका है, और भला इतनी दोपहर में कड़कती धूप में कौन जाएगा बाहर पनीर लेने? एक काम करती हूँ, बहू को कह देती हूँ वो दाल मखनी और नान बना दे। जब दाल ही बनवानी थी तो मुझसे पूछा ही क्यों? आपने कुछ कहा? अरे भगवान, मेरी इतनी कहाँ मजाल कि मैं कुछ कह सकूं। तुम्हारा जो खाने का मन है तुम वही बनवा लो, बस मुझसे पूछा मत करो। इतना बोलकर शांति का पति न्यूज़पेपर वहीं पर रखकर अपने कमरे में चला जाता है।
अपने पति का ये रवैया देखकर शांति को थोड़ा अजीब लगता है। अब शांति अपनी बहू राधा के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि राधा किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही है। बहू, तो चावल क्यों धो रही है? माँ जी, बहुत दिन हो गए ना पुलाव खाए हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज पुलाव बना लूँ। वैसे भी घर में बननी तो दाल ही है। बहू, तुझसे किसने कहा कि घर में दाल ही बनेगी? कुछ और भी तो बन सकता है। क्या सच में? माँ जी, आज घर में दाल नहीं बनेगी? आप मुझे जल्दी से बताओ आज क्या बनाना है, मैं वही बनाऊंगी। आज तेरे ससुर को दाल मखनी और नान खाने का मन कर रहा है, तो दाल मखनी अच्छे से बनाना। और अब चावल भिगो ही दिया है तो उसे भी बना लेना, शाम को खा लेंगे। पता था मुझे, इस घर में ऐसा एक भी दिन नहीं बीत सकता जिस दिन दाल ना बने। दिन रात दाल 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 खाकर मैं पागल हो चुकी हूँ। कैसे कहूँ माँ जी आपसे कि अब मुझे दाल नहीं खानी। बेचारी राधा, वो दाल बिल्कुल नहीं खाना चाहती थी, पर करती भी क्या, घर की मुखिया उसकी सास थी और किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई शांति के खिलाफ जाए। अब ना चाहते हुए भी राधा अपनी सास के कहने पर दाल बनाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शांति का बेटा अनिकेत बाहर से खाना लेकर आता है, जिसमें दाल नहीं होती। आज बहुत दिनों बाद बाहर का खाना नसीब हो रहा है। वो सब तो ठीक है, पर लगता है होटल वाला दाल देना भूल गया। माँ, होटल वाला दाल देना नहीं भूला, मैंने ही दाल नहीं ली। हमेशा तो हम दाल ही खाते हैं, कभी तो कुछ और खा सकते हैं ना। वैसे भी पास्ता, चाउमीन और सुशी के साथ भला दाल कौन खाता है? पता नहीं कैसे बच्चे हो तुम। अरे हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे यहाँ दाल चावल ही खाया जाता है। पर यह तो क्या लेकर आया है, ये चाइनीज़ और कोरियन खाना? अरे बहू, मैं नहीं खा सकती ये सब। एक काम कर, मेरे लिए तो दाल चढ़ा दे और 2 रोटी बना दे। शांति, क्यों नाटक कर रही हो? कितने प्यार से हमारा बेटा बाहर से खाना लेकर आया है। जानती भी हो ये सब कितना महंगा है, और उसमें भी तुम्हें दाल खानी है और हम सबको वही खिलवानी है। एक दिन की बात है, एडजस्ट कर लो ना। आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे घर में बन रही दाल सिर्फ मैं ही खाती हूँ। मैं ही सिर्फ दाल की दीवानी हूँ, हैं? बोलिए मत, आप सभी को दाल पसंद है। और हमारा अनिकेत जब से पैदा हुआ है तब से दाल खाकर ही तो बड़ा हुआ है। पिताजी रहने दीजिए, माँ जी के लिए थोड़ी सी दाल और रोटी ही तो बनानी है, मैं अभी बना दूंगी। तब तक आप सब खाना खा लीजिए। अब राधा अपनी सास के लिए दाल और रोटी बनाने के लिए चली जाती है, पर जब तक राधा खाना बनाकर बाहर आती है वो देखती है कि सारा खाना खत्म हो चुका है। जिसके बाद राधा अपने हाथ में दाल की कटोरी लिए अपने सास के कमरे में जाती है। पता नहीं ये अनिकेत कैसा खाना उठा कर लाया था, मुझे तो ज़रा भी पसंद नहीं आया। मैं तो अपनी दाल पी कर ही सो जाऊंगी। अच्छा हुआ बहू तूने कुछ नहीं खाया, दाल से ज़्यादा पौष्टिक और कुछ नहीं। तू भी दाल रोटी खाकर सो जा। बेचारी राधा, इतने दिनों बाद आज उसे मौका मिला था कि वो दाल के अलावा कुछ और खा सके, पर वो मौका भी उसके हाथ से चला जाता है। अब समय यूं ही बीतता है और दाल खाकर पूरा परिवार पक जाता है। आखिरकार राधा ठान लेती है कि अब वो दाल नहीं बनाएगी। आज मैं भी देखती हूँ कैसे माँ जी दाल बनवाती है। अभी जाकर उनसे कहती हूँ कि दाल खत्म हो गई है और वो 1 नंबर की आलसी है, धूप में दाल लेने तो जाएंगी नहीं। अब राधा अपनी सास के पास जा ही रही होती है, पर उससे पहले ही शांति काली दाल लेकर राधा के पास आती है और कहती है, बहुत दिन हो गए बहू ये वाली दाल नहीं खाई, एक काम कर आज ना तू ये वाली दाल बना दे। पर माँ जी, कल रात वाली थोड़ी सी दाल रखी हुई है और आज ना मेरा दाल खाने का ज़रा भी मन नहीं है। ससुर जी भी कह रहे थे कि आज मैं उन्हें दाल ना दूं, तो सिर्फ आपके लिए ही दाल बनानी है, तो मैं सोच रही थी कि आप रात वाली दाल खा लीजिए ना। किसने कहा तुझे कि तेरे ससुर दाल नहीं खाएंगे? हैं? मैं भी उनसे बोलती हूँ। तब तक तो इस दाल को चढ़ा और खबरदार कोई दूसरी सब्जी बनाई। फ्रिज में पहले से ही कल रात वाली दाल बची है, मैं नहीं चाहती कि खाना बर्बाद हो। बेचारी राधा का सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है और उसे ना चाहते हुए भी दाल बनानी पड़ती है। शांति को दाल बहुत पसंद थी, वो हर समय दाल खाती और अपने घर वालों को भी खिलाती। क्योंकि घर के सभी लोग उसका कहना मानते, इसलिए वो अपनी मनमानी करने लगती है और धीरे धीरे सब्जी बनवानी पूरी तरह से बंद कर देती है। लगता है अब सब्जी ज़मीन में नहीं आसमान में होती है, तभी तो उनके दाम भी आसमान छू रहे हैं। बहू एक काम कर,
सब्जी खाना छोड़ दे और दाल ही बना ले। वैसे भी घर में सबको दाल पसंद है। बस करो शांति, घर में दाल सबको नहीं, सिर्फ तुमको पसंद है। हाँ माँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब सब्जी चाहे 100 के बजाय 1000 रुपये किलो क्यों ना हो जाए, मैं तो सब्जी ही खाऊंगा। और मैं भी अब सब्जी ही बनाऊंगी। अगर आपको दाल खानी है तो खुद बना लीजिए। तो तुम सब ने सोच लिया है कि तुम सब अपनी मनमानी करोगे, हैं? ठीक है, निकल जाओ मेरे घर से, और जब दाल खानी हो तभी आना इस घर में। भूलो मत, यह घर मेरे नाम पर है और इस घर की मालकिन भी मैं हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं दाल खा लूँगी, बस मुझे इस घर से मत निकालो। इतना बोलकर राधा एक झटके में उठती है और वो देखती है कि उसने सिर्फ एक सपना देखा है। बेचारी राधा अपनी सास की दाल से इतनी परेशान हो गई थी कि अब उसे सपने में भी दाल नजर आ रही थी। राधा कुछ दिनों के लिए दाल से छुट्टी पाना चाहती थी, पर शायद ये उसकी किस्मत में नहीं था। अब राधा किचन की तरफ जा ही रही होती है, तभी वो देखती है कि उसकी सास अपना सामान पैक कर रही है। माँ जी, आप सामान क्यों पैक कर रही हो? हमसे कोई गलती हो गई क्या? आप ये घर छोड़कर क्यों जा रही हो? अरे चुप कर करमजली, मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। पर मेरे पीठ पीछे तुझे ही घर संभालना है, अच्छे से घर का ख्याल रखना। और हाँ, सब्जी ना खरीदना, दाल खरीदना। सब्जी से सस्ती है दाल, और दाल सेहत के लिए अच्छा है, समझी? अब शांति कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है और शांति की गैर मौजूदगी में पूरा घर खुशी से झूम उठता है, क्योंकि जब तक शांति घर नहीं आती तब तक उन लोगों को दाल खानी नहीं पड़ती।